गुरु जी, संगत जी, आज मैं आपको गुरु जी की वो 3 लीलाएं बताने जा रही हूँ जिन्हें सुनकर साइंस ने भी हार मान ली थी। क्या आपने कभी सोचा है संगत जी कि आपका सिर्फ 2 कमरों का घर एक ही पल में 100 लोगों के लिए कैसे बड़ा हो सकता है? डॉक्टर्स के हाथ खड़े करने के बाद भी एक बेटी मौत के मुंह से सिर्फ एक अरदास पर कैसे लौट आई? और एक गुरु जी का आदेश, अंधे हो जाओ, बहरे हो जाओ, गूंगे हो जाओ, ये जीवन जीने का सबसे बड़ा मंत्र कैसे बन गया? संगत जी, जब हम सच्चे मन से गुरु जी के चरणों में अरदास लगाते हैं तो दीवारें भी खिंच जाती हैं और यमराज भी वापस लौट जाता है। ये सत्संग आपके विश्वास को अटल कर देगा। इसे अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि गुरु जी ने आज खुद आपके लिए ब्लेसिंग्स भेजी है। 11/11 की डिवाइन तारीख, आज शाम को आपको चमत्कार दिखेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाशिव हैं और गुरु जी महाराज जी के बिना जीवन अधूरा है। लाखों सहारे हो सकते हैं दुनिया में, लेकिन एक सच्चा सहारा सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु जी महाराज हैं। गुरु जी की महिमा का कोई पार नहीं है और हम सब तो सब उन्हीं के चरणों में समर्पित। संगत जी, एक छोटा सा दीपक है जो उनकी रोशनी में जीवन का मार्ग देख पाते हैं। संगत जी, गुरु जी की रहमत हर उस दिल पर होती है जो सच्चे भाव से उन्हें पुकारता है। लाखों सहारे हो सकते हैं इस संसार में, लेकिन गुरु जी ही हमारा एकमात्र सच्चा सहारा है। तो आइए संगत जी, हम आज का शुक्राना सत्संग उनके श्री चरणों में अर्पित करें। मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। आशा है आप सभी इसे ध्यान से सुनेंगे और इसको स्किप नहीं करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग थोड़ा अलग है और आपकी लाइफ से भी जुड़ता है। इस सत्संग में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो इसे अंत तक सुने। फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि इसको अंत तक जरूर सुने। संगत जी, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और गुरु जी के चरणों में अपनी हाजिरी कमेंट्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर जरूर लगाएं। संगत जी, आज मैं एक ऐसे सत्संग को शेयर करने जा रही हूँ जिसमें गुरु जी की कृपा और शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिला। ये बात एक आंटी जी की है। उनका घर बहुत छोटा था, बस 2 कमरों का एक साधारण सा घर। बहुत समय से संगत जी, उनके मन में एक इच्छा थी कि काश मैं भी एक दिन गुरु जी का सत्संग अपने घर में करा सकूं। पर मन में एक डर भी था, इतना छोटा सा घर, इतनी सारी संगत में कहाँ बिठाऊंगी, कैसे मैनेज करूंगी। पर जब संकल्प सच्चा हो और भाव गुरु जी के चरणों में झुका हो, तो संगत जी फिर हमें कौन रोक सकता है। संगत जी, कृपया ध्यान से सुनिए, अंत तक जुड़े रहिए। आगे कैसे गुरु जी ने आंटी जी की ये प्रॉब्लम सॉल्व की। संगत जी, जब भाव सच्चा हो तो गुरु जी रास्ता भी बना देते हैं। एक दिन आंटी जी ने बस अपने मन में ये ठान लिया कि जो होगा वो देखा जाएगा, सत्संग तो कराना ही है। तो एक दिन उन्होंने मन ही मन कहा, गुरु जी अब चाहे जो हो जाए मैं सत्संग कराऊंगी। उन्होंने सेवादारों से कांटेक्ट किया और कहा कि मुझे बस एक बार मौका चाहिए गुरु जी के नाम का। और जैसे ही उन्होंने यह संकल्प लिया संगत जी, तो गुरु जी ने जैसे कि स्वयं व्यवस्था करनी शुरू कर दी। उसी दिन सेवादारों का फ़ोन आया आंटी जी को कि आपके घर 50 से ज़्यादा संगत आने वाली है, व्यवस्था हो रही है। अब आंटी और घबरा गई कि इतने सारे लोग मेरे छोटे से घर में कैसे समाएंगे। लेकिन संगत जी, गुरु जी की कृपा देखिए, जहाँ गुरु महाराज स्वयं पधारते हैं वहाँ जगह खुद ब खुद बड़ी हो जाती है। जहाँ पर लंगर प्रसाद थोड़ा बना हो, इतनी बरकत होती है कि वो लंगर प्रसाद भी बढ़ जाता है। तो ऐसा ही उस दिन आंटी के साथ हुआ। उस दिन आंटी जी के घर संगत 97 प्लस थी। 97 प्लस लोग आंटी के घर सत्संग में पहुँचे और चमत्कार ये हुआ कि किसी को कोई भी किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। सब आराम से बैठे, सत्संग हुआ, आनंद आया, लंगर प्रसाद हुआ और किसी को ये एहसास तक नहीं हुआ कि यह घर कितना छोटा है। ऐसा लग रहा था संगत जी जैसे गुरु जी ने घर की दीवारों को खींच कर बड़ा कर दिया हो। तो संगत जी, सत्संग में हमें यही सीख मिलती है कि अगर आपके मन में सच्चा भाव है, अगर आप गुरु जी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल भी मत डरिए। ना पैसों से डरिए, ना जगह से डरिए, ना ही समाज से। आप बस भाव रखिए और अपने कार्य को प्रारंभ कर दीजिए। आगे की व्यवस्था संगत जी स्वयं गुरु जी महाराज करते हैं। गुरु जी का संदेश भी यही है कि तू मन में भाव रख, काम मेरा है, तू निमित्त है तो मैं करता तो मैं हूँ।
तो संगत जी, गुरु जी केवल चमत्कार नहीं करते हैं, वो जीवन जीने की हमें कला सिखाते हैं। संगत जी, कुछ बातें उन्होंने जो हमें सिखाई है, जो आज मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा पानी पिया करो। हम गुरु जी के वचन सुनते हैं, उन वचनों में से जो भी हमें सीख मिलती है वो यही है कि आप ज़्यादा पानी पिया करो। ये शरीर की सबसे बड़ी दवा है। खूब हरी सब्जियां खाओ, दालें खाओ और बैलेंस्ड डाइट लो, यानी कि संतुलित आहार लो संगत जी। और नॉनवेज से दूर रहो। नीम के पत्ते नमक के साथ चबाया करो। हल्दी वाली लस्सी पीना, ये सब देसी इलाज है जो हमारी सेहत बनाते हैं। और संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते थे कि घर का खाना सबसे उत्तम खाना है। बाहर का या मिलावटी जो भोजन होता है वो हमारे जीवन को धीरे धीरे जहर देता है। तो संगत जी, गुरु जी ने साफ कहा है कि मनुष्य का शरीर नॉनवेज के लिए नहीं बना, वो एक मंदिर है, शमशान नहीं है। एक दिन एक व्यक्ति ने गुरुजी से कहा, गुरुजी महाराज मुझे उपदेश दीजिए। तो संगत जी, गुरुजी बोले, अंधे हो जाओ, बहरे हो जाओ, गूंगे हो जाओ। वो चौंक गया संगत जी कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने समझाया, अंधे हो जाओ यानी कि संसार की बुराई से आप अंधे हो जाओ, बहरे हो जाओ निंदा और चुगली से, और गूंगे हो जाओ गलत बातों को कहने से। तो बस परमात्मा को देखो, सत्य को सुनो और प्रेम से बोलो। यही जीवन का सार है संगत जी। निंदा चुगली से दूर रहो, हमेशा सच बोलो, ध्यान करो, सिमरन करो और अपना मन सेवा में लगाओ। संगत जी, गुरु जी की कृपा तब बरसती है जब हम मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहते हैं। संगत जी, चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में श्रद्धा और विश्वास होता है। जो सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति करते हैं उनके साथ चमत्कार नहीं होते। जो दिखावे के लिए नहीं होते बल्कि जो दिल से गुरु जी के चरणों में झुकते हैं उनके साथ चमत्कार होते हैं। तो आप भी आज ये प्रण लीजिए कि आप अपनी हर मुश्किल, हर विचार, हर निर्णय और गुरु जी को आपने समर्पित करना है, उनके चरणों में रख देना है। और याद रखिए, गुरु जी हमेशा कहते हैं, जो तू मांगे वही मिलेगा, बस मांगे तो सच्चे भाव से। तो संगत जी, सच्चे मन से मांगो, और जब आप गुरु जी के चरणों में खुद को समर्पित कर दोगे तो आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराज सब अपने आप दे देते हैं। संगत जी, एक और बहुत ही इमोशनल सत्संग शेयर करती हूँ। ये बात है एक आंटी जी की, जिनकी बेटी पिछले 2 साल से एक बहुत ही सीरियस बीमारी से जूझ रही थी। इलाज पे इलाज, हॉस्पिटल से हॉस्पिटल, पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। तो आखिरकार डॉक्टर ने संगत जी हाथ खड़े कर दिया और कह दिया कि अब बस दुआ ही काम आ सकती है। वो आंटी गुरुजी की बहुत श्रद्धालु थी। एक दिन पूरी रात उन्होंने गुरुजी का सिमरन किया, गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंखों से उनके आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन विश्वास अडिग था। संगत जी, सुबह होते ही उन्होंने गुरुजी के दरबार में जाकर अरदास की कि गुरुजी, मेरी बेटी आपकी है, आप ही उसे जीवन दो, मेरे पास कुछ नहीं बचा। संगत जी, आप मानिए या ना मानिए, उसी दिन दोपहर में उनकी बेटी को अचानक से होश आ गया, जो आईसीयू में थी। डॉक्टर्स भी हैरान थे, और ऐसा चमत्कार हमने कभी नहीं देखा। रिपोर्ट्स एक एक करके क्लियर हो गई संगत जी। और जहाँ मौत के साए में ज़िंदगी हार रही थी, वहाँ गुरुजी ने आशा की किरण जगा दी। अपने आशीर्वाद से उस बच्ची को नया जीवन दिया। आंटी ने अगले ही हफ्ते अपने घर में लंगर कराया, गुरुजी का सत्संग कराया, और आज उनकी बेटी पूरी तरह स्वस्थ है। वो कॉलेज जाती है और हर रोज़ गुरुजी का सिमरन करती है। गुरुजी ने ना सिर्फ उसकी जान बचाई है संगत जी, बल्कि विश्वास और भक्ति को और भी गहरा कर दिया है। संगत जी, एक और छोटा सा सत्संग सुना रही हूँ जिस पर गुरुजी ने ऐसी कृपा की, वो आप उसके बारे में सुनिए। अंकल जी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मेरे साथ बहुत सारे चमत्कार हुए हैं संगत जी, और ये सब गुरु जी की ही मेहर है। मैं 1-2 चमत्कार ही शेयर कर रहा हूँ इस सत्संग में, जो गुरु जी की ब्लेसिंग से हुए हैं। संगत जी, मेरी वाइफ टीचर है। एक दिन झाड़ू लगाते लगाते उसका पैर मुड़ गया और उसके पैर में मूंछ आ गई। फिर संगत जी, वह फिर भी स्कूल चली गई, लेकिन वो कुछ घंटों के बाद वापस आ गई क्योंकि उसके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था। वो वापस आकर सो गई क्योंकि उससे अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। संगत जी, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लेकर उसके पैर पर लगाया और शाम को मंत्र जाप के बाद उसका पैर एकदम से ठीक हो गया। ये सब मेरे गुरुपा की मेहरबानी है। संगत जी, एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। कुछ दिनों से मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे बच्चे की हेल्थ खराब होगी, लेकिन संगत जी, मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक थे।
एक दिन मेरा बेटा अपनी कमर पकड़कर बेड पर बैठ गया क्योंकि उसे खड़ा नहीं हो जा रहा था। हम उसे संगत जी डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर्स ने उसकी कमर का जब एक्सरे किया और उसकी रीढ़ की हड्डी में गैप देखकर डॉक्टर शॉक्ड रह गए, क्योंकि इतना गैप होने पर इंसान चल तक नहीं सकता। पर संगत जी मेरा बेटा ठीक से चल पा रहा था और उसी दिन उसकी तबीयत खराब हुई। डॉक्टर्स ने कहा कि गोलियों से कुछ नहीं होगा, इसको तो सर्जरी की आवश्यकता पड़ेगी। फिलहाल संगत जी मेरा बेटा गोलियों पर है और अभी वो बिल्कुल ठीक है। ये गुरु जी का ही आशीर्वाद है। मैंने और मेरे बेटे ने गुरु जी का मैसेज देखा कि मैंने सब ठीक कर दिया है। तो संगत जी ऐसे बहुत से चमत्कार है ज़िंदगी में जिसमें गुरु जी ने हमारा मार्गदर्शन किया। जैसे मैसेजेस आते थे कि तेरी बेटी के अच्छे मार्क्स आएंगे। संगत जी यकीन मानिए मेरी बेटी बहुत अच्छे नंबर से एग्ज़ाम में पास हुई है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं संगत जी, लेकिन हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी बहुत ही महान है, बहुत अच्छे हैं। उनकी जितनी भी हम महिमा करें वो उतनी कम है। हम क्या बखान कर सकते हैं अपने गुरु जी का, हमारी क्या औकात है। संगत जी हम तो बस बारंबार अपने गुरु जी के चरणों में नमन कर सकते हैं, उनका शुक्राना कर सकते हैं। संगत जी जब हम किसी और का जीवन बेहतर होता देखते हैं तो हमारे मन में कई प्रकार के विचार आने लगते हैं। ये हम सब के साथ है, ये ह्यूमन नेचर है। और अगर हमारे साथ लंबे समय से कुछ अच्छा ना हो रहा हो तो हम ये सोचने लगते हैं भगवान हमारे साथ बुरा क्यों कर रहे हैं, जबकि हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। ये अक्सर हर किसी के मन में सवाल आते हैं। तो यही सोचते सोचते संगत जी हम दोष परमात्मा को देने लगते हैं। पर क्या सच में भगवान किसी का बुरा करते हैं? नहीं संगत जी, बिल्कुल नहीं। असल में जिनके साथ अच्छा हो रहा है संगत जी वो उनके पिछले अच्छे कर्मों का फल है जो उन्हें मिल रहा है, और जो हमारे बुरे कर्म हैं वो भी समाप्त नहीं हुए हैं, महाराज की शरण में है तो वो धीरे धीरे कट रहे हैं। इसलिए हमें हर मुश्किलों से गुजरने में गुरु जी स्ट्रेंथ देते हैं, हमारा हाथ थामते हैं। लेकिन अगर उसमें भी हम गुरु जी महाराज को दोषी बना दें तो संगत जी हम उनकी संगत नहीं है। बुरा हम करें और दोष परमात्मा को दें, ये कहाँ का न्याय है। इसलिए हमें माफ़ी मांगनी चाहिए अपने गुनाहों की, अपने उन माड़े कर्मों की। हम सभी संगत को आज ये प्रण लेना चाहिए कि अगर हमने मन में ये सोच लिया कि गुरुजी हमारी नहीं सुनते तो हमें उनसे तभी क्षमा मांगनी चाहिए। संगत जी गुरुजी हमारे हैं, वो हमारा बुरा कभी नहीं चाहते। उनकी कृपा हर समय हमारे साथ है, चाहे हम उन्हें समझ पाए या ना समझ पाए। तो जब आप पूजा करें तो अपने मन में ये भाव होना चाहिए आपके कि भगवान मेरे हृदय से निकलकर इस पूजा में विराजमान हो रहे हैं। और जब आप भगवान को स्नान कराएं तो ये महसूस आप करें कि हम अपने आराध्य को नहला रहे हैं। जब आप अपने पूजा घर में पूजा करते हैं संगत जी तो आप अपने मन को स्वच्छ रखो, अपने भाव को सच्चा रखो। और बस आज के सत्संग में यही मैसेजेस हैं और यही गुरु जी का सत्संग के माध्यम से संदेश है कि संगत इधर उधर भटके ना, महाराज के चरणों में बैठ के उनका ध्यान लगाएं, उनका सिमरन करें। और गुरुजी ये नहीं देखते कि आप कितना महंगा सत्संग करा रहे हो, कितना पैसा लगा रहे हो, कितना महंगा चोला ला रहे हो। नहीं, आपके पास सिंपल स्वरूप भी है। आप उस स्वरूप के सामने बैठ के भी अगर गुरुजी को सच्चे मन से आप भोग लगाते हैं, चाहे आप कड़े प्रसाद का भोग लगा के घर में सत्संग कर लो, जरूरत नहीं है कि आपको बहुत सारी वैरायटी ऑफ सब्जियां बनानी है। सिंपल दाल और सिंपल सब्जी भी गुरुजी को भोग में आप लगा सकते हो। बस गुरुजी संगत जी आपके भाव को देखते हैं, आपके भाव सच्चे होने चाहिए। आप गुरुजी का शुक्राना करो, सत्संग करो, उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। और जितने भी आपके टच में वो लोग हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं या नेगेटिविटी लाते हैं, आप उनसे अपना कनेक्शन दूर रखें, उनके घर का कम खाएं, उनको अपने घर में कम बुलाएं। और जब भी आप कहीं बाहर जाएं तो गुरु जी को भूल कर जाएं। और जब भी आएँ गुरु जी का शुक्राना करें कि आप हमारे अंग संग सहाय हो, हमारी रक्षा करो। और जो भी लोग हमारा बुरा चाह रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, गुरु जी आप उन्हें देखो और बस हमें अपनी छत्र छाया में रखो, हम पर अपनी कृपा अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखो। संगत जी आप सभी का धन्यवाद आज का सत्संग सुनने के लिए। बहुत श्रद्धा और बहुत ध्यान से आप लोगों ने सत्संग सुना होगा। और आज के सत्संग में गुरु जी के वचन और जीवन से जुड़ी कई उपयोगी बातें आपको समझ में आई होंगी, तो आप उन्हें अपने जीवन में अपनाइए, उन्हें फॉलो करिए। गुरु जी के वचन को रोज सुना कीजिए संगत जी, और उन वचनों को अपने जीवन में अमल भी कीजिए। संगत जी सत्संग को यहाँ विराम करते हैं और अगला सत्संग शेयर किया है संगत जी ने, जमुनी की आवाज में सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे 15 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी हुई है। उसी श्रृंखला में आज ये मेरा 12वें दिन का शुक्राना सत्संग है। तो गुरु जी का हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, अपनी भक्ति कराने के लिए शुक्राना, अपना नाम जपाने के लिए शुक्राना, अपना मंत्र जाप कराने के लिए शुक्राना, इष्ट की साधना कराने का शुक्राना, अपने सत्संग में बुलाकर ब्लेस करने का शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस करने का शुक्राना, परिवार के कष्ट काटने का शुक्राना, गृहस्थी को चलाने के लिए शुक्राना, गृहस्थी को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, और बच्चे के कष्ट को काटने का शुक्राना, पति अंकल के वशीकरण को काटने का शुक्राना, मुझे हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। तो गुरुजी आपका हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आज सोमवार का दिन है, तो आज मुझे गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस किया और उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम सुबह 8 बजे बड़े मंदिर के लिए निकल गए थे और मैंने बड़े मंदिर जाते समय गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी आप ही मुझे मेरे साथ चलेंगे और मेरे साथ आएंगे, रास्ते में भी हमारे साथ ही रहेंगे और बड़े मंदिर में भी हमें ब्लेस करेंगे बुला के। तो फिर हम चले गए थे बड़े मंदिर के लिए। तो रास्ते में काफ़ी सारी बटरफ्लाई के भी दर्शन हुए। तो गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया, फिर बड़े मंदिर में हम गए तो गुरुजी के बहुत अच्छे दर्शन हुए आज, और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और लड्डू प्रसाद मिला आज, और चाय प्रसाद भी मिला और गुरुजी का जल प्रसाद भी मिला। तो गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया, फिर प्रसाद देकर ब्लेस किया, जल प्रसाद देकर ब्लेस किया। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के पिछले दिनों से लगातार मुझे मैसेज आ रहे थे कि पुत्र, तेरे ऊपर, तेरे परिवार के ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक हावी हो चुका है और जिसकी वजह से तेरा काफ़ी नुकसान होने की संभावना है, तेरा धोखे होने की संभावना है, तेरे पति के ऊपर भी वशीकरण बहुत ज़्यादा किया गया है। तो तू सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले और शुक्राना करती चली जा। सेवा, सिमरन और मंत्र जाप, यही तेरी दवाई है। और देखिए, गुरुजी ने मुझसे शुक्राना सत्संग भी करवाया है और बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस भी करा है। तो इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, ऐसे ही मुझसे सेवा, सिमरन, सत्संग करवाते रहिए, मंत्र जाप कराते रहिए, मेरे इष्ट की साधना मुझसे करवाते रहिए, मेरे कष्टों को काटते रहिए, मेरे माड़े कर्मों के लिए मुझे माफ़ करते रहिए, मेरी गृहस्थी को चलाते रहिए। संगत जी, मैंने तो गुरु जी को अपनी गृहस्थी समर्पित कर दी है कि मेरी गृहस्थी आपने ही चलानी है, मेरे को, मेरे बच्चे को, मेरे पति अंकल को सद्बुद्धि आपने ही ब्लेस करनी है। तो संगत जी, हर पल के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना। गुरुजी आप बड़े मंदिर हमें बिना किसी परेशानी के लेके गए और बिना किसी परेशानी के हमें वापस लेके आए, तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, जिस भी संगत के घर में यदि ब्लैक मैजिक जैसी कोई समस्या है तो वो अपने घर में जपजी साहिब का पाठ और सुखमनी साहिब का पाठ ज़रूर चलाएं व सुने। ऐसा मुझे गुरुजी का आदेश हुआ है कि मैं संगत के साथ ये चीज़ शेयर करूं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो मंत्र जाप है और जल प्रसाद है और चंदन टीका है, उसकी महिमा तो अपार है। आपके कहीं पे भी किसी भी प्रकार का दर्द हो तो आप जोत की घी, जो कि आप गुरुजी के आगे जोत लगाते हैं, उसका जो घी होता है उस पर ये अरदास करें कि गुरुजी इस जोत के घी को भी ब्लेस कर दीजिए, और जहाँ पर भी मैं इस घी को लगाऊं वहाँ पर मेरी कोई भी परेशानी हो तो वो ठीक हो जाए। तो गुरुजी उस जोत के घी को भी ब्लेस कर देते हैं। 7 बार मंत्र जाप करें और फिर उसको जहाँ पर आपका दर्द है वहाँ पर लगाएं, तो वो तुरंत ही फ़र्क पड़ जाता है उससे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
तो संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।